मुझसे जान से ज्यादा प्यार किया। मैंने तुझको दी दुहाई, मैंने तुझको दी दुहाई, तूने चंगा किया। मुझसे जान से ज्यादा प्यार किया। हे यहोवा, तूने मुझसे जान से ज्यादा प्यार किया। मांगा जब भी मैंने तुझसे, प्यार से तूने दे दिया। मांगा जब भी मैंने तुझसे, प्यार से तूने दे दिया। मैंने जब निहारा तुझको, हंस के मुस्कुरा दिया। मैंने जब निहारा तुझको, हंस के मुस्कुरा दिया। मेरे खातिर सूली पर तूने, मेरे खातिर सूली पर तूने जान अपनी गवा दिया। हे यहोवा, तूने मुझसे जान से ज्यादा प्यार किया। हे यहोवा, तूने मुझसे जान से ज्यादा प्यार किया। आमेन। आपका स्वागत है परमेश्वर की महान उपस्थिति में, आज के विश्राम में। आमेन। मैं चाहता हूँ वचन में जाने से पहले हर एक व्यक्ति अपने स्वरों को झुकाए, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। मेरे महान परमेश्वर का पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक प्रभु सुनने वाले हर एक प्रभु भाई बहन परमेश्वर बच्चों का प्रभु अपने आप को अपने पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। पिता हम सभी के प्रभु जिन्हों का आत्मा प्राण और शरीर का प्रभु नियंत्रण परमेश्वर ले। पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर प्रभु आज के इस समय में प्रभु आप हमारे हृदय से वार्तालाप करें, आपकी सच्चाई हमारे जीवन में बंद मुख कर प्रभु कार्य करें। प्रभु आप बड़े और हम घटे परमेश्वर जगह पर, प्रभु आपके नाम की महिमा होने दो परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद स्तुति करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन। सो प्रभु की स्तुति हो। आइए मेरे साथ में जो अपने पवित्र शास्त्र खोले, दूसरा कुरिन्थी का पुस्तक 4 अध्याय और 16 वचन को निकाले। आमीन। मैं आप सभी के लिए मैं वचन को पढ़ता हूँ, वचन की ओर अपने ध्यान को लगाए। आमीन। आज का संदेश हम सभी के हृदय से वार्तालाप करने वाला है। आमीन। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तभी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। आमीन।
इस जगह पर पौलुस जो है, पौलुस इस जगह पर वह कुरिन्थ की कलीसिया को पत्र लिखता है, जिस कलीसिया में जो उस जगह पर वो बहुत ही तकलीफें और समस्याएं है, आमीन। और उस तकलीफों और समस्याओं के भीतर पौलुस इस जगह पर वो कहता है, आमीन, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। इसका मतलब कि हम अपने धीरज को नहीं छोड़ते परमेश्वर पर का, आमीन। और दूसरी बात वह कहता है, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, आमीन, तकलीफों के समय, आमीन, दुख तकलीफों के समय हमारा बाहरी मनुष्यत्व को दुख पहुंचता है, तकलीफ पहुंचता है, आमीन, वह नष्ट होता जाता है, फिर भी बाइबल का वचन कहते हैं तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। हमारा भीतरी मनुष्यत्व, अंदरूनी मनुष्यत्व वह दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, आमीन। आज का वचन जो है वह चिर युवा, आज का संदेश जो है वह जवान दिखने के कारण है, आमीन। कैसे क्या एक व्यक्ति हमेशा हमेशा वह जवान रह सकता है। आज के संदेश की ओर अपने ध्यान को लगाए, आमीन। पौलुस इस जगह पर कहता है, मैं दुख और तकलीफों को उठाता हूँ तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तो दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। हालेलुया। हमारे जीवन में नवीनीकरण होना बहुत जरूरी है। हमेशा जो प्रभु पर भरोसा और विश्वास करते हैं वो हमेशा वो जवान होते हुए जाएंगे, वो नया बल और ताकत को पाते हुए जाएंगे, आमीन। आज जो है वो हर एक व्यक्ति लंबी आयु जीने की वो कामना करता है, आमीन। लंबी आयु की वो जीने की कामना करता है, आमीन। और कोई भी व्यक्ति जो है वो वृद्ध होना नहीं चाहता है, वो बुरा होना नहीं चाहता है, आमीन। यद्यपि उम्र को जो है वो बढ़ने से रोका नहीं जा सकता, किसी का उम्र बढ़ने से उसको रोका नहीं जा सकता, आमीन। पर लोग जो है वो जरूर उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के तौर पर अपने सफेद बाल को काला करते हैं, आमीन। वो ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, वो हमेशा सुंदर दिखने की कोशिश करते हैं, जवान दिखने की कोशिश करते हैं, आमीन। उम्र बढ़ने से किसी को वो रोका नहीं जा सकता और इसीलिए हर एक व्यक्ति जो है वो अपने आप को छिपाने की कोशिश करता है, आमीन। मनुष्य में यह जो है ये युवा, ये जवान दिखने का, जवान दिखाई देने के, जवान दिखाई रहने का यह प्रवृत्ति हर एक व्यक्ति में वो लगी रहती है। कोई व्यक्ति बुरा होना नहीं चाहता, वो हमेशा जवान दिखाई देना चाहता है, आमीन। और इसके लिए जो है संसार में जो है कई सारे दवाइयाँ और प्रकाशनों के जवान दिखाई देने के लिए कई सारे पुस्तकों भी लिखी गई है, आमीन। हमेशा जवान दिखाई देने के लिए उदाहरण के तौर पर इस रीति से लिखा हुआ है कि वह अपने भोजन से संबंध के बारे में लिखा हुआ है, आमीन। और दूसरी बात जो है शारीरिक व्यायाम के बारे में, आमीन। और तीसरी बात जो है वो मानसिक व्यवहार के बारे में वो लिखा गया है, आमीन। ताकि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में वह जवान दिखाई दे, हालेलुया, आमीन। परंतु बाइबल का वचन कहता है जो दिखाई देने वाली बातें हैं वो हमेशा वो नष्ट होगी, परंतु जो नहीं दिखाई देने वाली है वो परमेश्वर का वचन वो अनंत काल के लिए स्थिर किया जाएगा, आमीन। बाइबल जो है आप पर मुझे वो हमेशा वह जवान बने रहने के बारे में आप पर मुझे मार्गदर्शन करता है, आमीन। मैं यह नहीं कहता कि वो शारीरिक व्यायाम करना गलत है, वो करना बहुत ज़रूरी है, पर सबसे बढ़कर आपको और मुझे उस परमेश्वर के वचन में समय बिताना बहुत ज़रूरी है, आमीन। शास्त्र का वचन कहता है यह आंतरिक मनुष्य तो होता है, वह अंदरूनी मनुष्य तो होता है जो बाहर भी झलकता है, वो बाहर भी दिखाई देता है, आमीन। बाइबल का वचन कहता है आत्मिकता सबसे महत्वपूर्ण बात होता है। आत्मिकता वो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है जो सब व्यक्ति को जो है युवा बनाए रखने के लिए आपके और मेरी सहायता करता है।
आत्मिकता वह सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, जो आज के समय में कई सारे लोग वो उस जगह पर बहुत कम समय देते हैं। आमीन। जब एक व्यक्ति आत्मिक रीति से वो अपने आप को परमेश्वर में समय को बिताता है, बाइबल का वचन कहता है वो बाहरी तौर से भी वो जवान बने रहने के लिए, युवा बने रहने के लिए वो उसको मार्गदर्शन करता है। हालेलुया। जो अंदरूनी सुंदरता है वो बाहर भी दिखाई देगी। वो बाहर की सुंदरता जो है वो एक दिन रहेगी, दूसरे दिन वो नष्ट होगी, गायब होगी। परंतु अगर हम दिन प्रतिदिन परमेश्वर में समय बिताते हैं तो हमारी अंदरूनी सुंदरता है वह बाहर भी दिखाई देगी। हमारा आत्मिक जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण का होता है। हालेलुया। आमीन। आज हम अपने आत्मिक जीवन के लिए हम कितना समय को देते हैं या नहीं देते? आमीन। हमें रोजाना के जीवन में प्रार्थना और वचन में समय को बिताना बहुत जरूरी है। स्तुति, आराधना और धन्यवाद देने में हमें समय बिताना बहुत जरूरी है। आमीन। अपने भूतकाल, अपने वर्तमान और भविष्य के लिए, अपने वर्तमान, अपने भूतकाल, अपने भविष्य के लिए हमेशा हमेशा निरंतर आपको और मुझे परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए सीखना बहुत जरूरी है। आमीन। धन्यवाद देना बहुत ही जरूरी होता है। कई सारे लोग वो धन्यवाद देने के बजाय वो अपने भविष्य में वो कुड़कुड़ाते हुए समय बिताते। आमीन। परंतु जो आत्मिक आपको और मुझे युवा दिखाई देने के लिए आपको और मुझे वर्तमान, भविष्य और भूतकाल के लिए भी आपको और मुझे परमेश्वर को धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। आमीन। जैसे कि बाइबल का वचन कहता है, भजन का दाऊद जो है वो अपने भजन में वो लिखता है। आमीन। भजन संहिता 103 और 1 से लेकर हम 5 वचन को देखें। आमीन। भजन संहिता 103 और 1 से लेकर 5 वचन। आप चाहे तो इस भजन को जो है आप पूरी रीति से पूरा भी भजन पढ़ सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा यह भजन लिखा हुआ है। आमीन। आइए हम फिलहाल भजन संहिता 103 1 से लेकर 5 वचन को देखें। दाऊद इस जगह पर कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह यानी धन्यवाद देना। आमीन। वो अपने मन को वो कहता है, मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब से समान नहीं होती जाती है। हालेलुया। मैं चाहूंगा कि वापस इस भजन को पढ़े। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ उसमें है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। वही तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं होती जाती है। आमीन। हालेलुया। सो बाइबल का वचन कहता है, दाऊद इस जगह पर अपने भजन में लिखता है कि हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। निरंतर आपको और मुझे परमेश्वर को धन्यवाद देना है। कई सारे लोग वो धन्यवाद देने के लिए परमेश्वर को बहुत कंजूसी करते हैं। आमीन। अपने भूतकाल, अपने भविष्य, अपने वर्तमान के लिए हमें परमेश्वर निरंतर धन्यवाद देना है। मैं विश्वास और भरोसा करता हूं आमीन कि परमेश्वर वह देने के लिए वह सब कुछ देता है। आज जो हमारी जरूरत है वह सारी बातों को वह परमेश्वर में देता है, क्योंकि उसने सबसे पहले अगर दिया है तो उसने सबसे पहले उसने अपने प्रिय पुत्र को उसने दे दिया है। तो आज जो चाहे मांगो वह तुम्हें क्यों न देगा।
हमें मांगना है परमेश्वर से, आमीन। और धन्यवाद हृदय से हमें मांगना है। आपका और मेरा परमेश्वर स्वर्ग पृथ्वी का जीवित परमेश्वर कहलाता है। वह सर्व सामर्थी, सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी सनातन का परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। दाऊद इस जगह पर वह कहता है, हे मेरे मन प्रभु को धन्य कर। भारी तौर से भले ही कितने भी निराशा हताशा क्यों ना आए, परंतु हमें हमेशा अपने मन को हमेशा उत्साहित करते रहना है। परमेश्वर को धन्यवाद देना है। परमेश्वर को किसी उपकार को नहीं भूलना है, आमीन। और तभी तो बाइबल का वचन कहता है, आमीन, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से वह तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उगाब के समान नहीं होती जाती है। हालेलुया, आमीन। कई सारे लोग जो है वो पहले 2 आयतों को याद करते हैं, आमीन। कौन सी आयतों को? हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो को तुझ में है वह उसके सारे नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को न भूलना। हर एक व्यक्ति 2 आयत को वह लगातार उसको वो बोलते हैं, आमीन। परंतु अंतिम आयत, 5वीं आयत बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो आयत कहती है, वही जो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, वह परमेश्वरी आपके में हर एक जरूरत को वो पूरा करता है, आमीन, जिससे तेरी जवानी उगाव के समान नहीं होती जाती। सो बाइबल का वचन कहता है कि तुम्हारी जवानी उगाव के समान नहीं होती जाती। आज परमेश्वर वो आपको, आपके और मेरे जीवन में, आपके और मेरे जवानी को उगाव के समान नहीं करने में वो सक्षम है। वो चाहता है आप और मैं हमेशा वो उगाव के समान वो नई शक्ति को प्राप्त करें, हमें नई ऊर्जा को प्राप्त करें, हमें उगावों के समान ऊंचाई पर उड़े। वो परमेश्वर निरंतर चाहता है। परंतु कई सारे लोग अपने जीवन में जो है वो कई सारे लोग वो कुड़कुड़ाने के लिए वो जगह को देते हैं, हमें वो कुड़कुड़ाते रहते हैं, हमें अपने जीवन में, और हमेशा वो शिकायत करते रहते हैं। वो धन्यवाद देने के बजाय वो हमें शिकायत करते रहते हैं, वो कुड़कुड़ाते रहते हैं। बाइबल का वचन कहता है, तुम्हारा जीवन है ही क्या? याकूब का पुस्तक कहता है, तुम्हारा जीवन एक भाप के समान है, जो थोड़ी देर दिखाई देता है, बाद में गायब होता है। आपको और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, अपनी शिकायत और कुड़कुड़ाने के लिए जगह मत दो, परंतु निरंतर परमेश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि परमेश्वर आपके और मेरे हर एक जल को उत्तम पदार्थों से तृप्त करने वाला है। आपके लिए हर एक जल को पूरा करने वाला है। हालेलुया, आमीन। सबसे बढ़कर उसे सबसे पहले उसने अपने इकलौते पुत्र को दिया है। सारी सृष्टि को परमेश्वर ने देने की प्रक्रिया को बताया है। आज आपको और मुझे भी परमेश्वर को देने के लिए सीखना है, धन्यवाद देना है, ऊंचे स्वर के द्वारा परमेश्वर स्तुति और आराधना करना है, उसके किसी उपकार को नहीं भूलना है, आमीन, हालेलुया। जब तक जीवन है तब तक आपके मेरे जीवन में समस्या है और तकलीफें आती रहेगी, परंतु तकलीफ और समस्या के बावजूद आपको और मुझे परमेश्वर को धन्यवाद देना है, ऊंचे स्वर के द्वारा परमेश्वर स्तुति के गीत को गाना है। कहे कमजोर में बलवान है, कहे गरीब में धनवान है, हालेलुया, आमीन। हमारा परमेश्वर बहुत ही अद्भुत परमेश्वर है। उस परमेश्वर ने आपको और मुझे इस अंतिम दिनों में नाम लेकर बुलाया है, उसकी महिमा प्रकट करने के लिए, हालेलुया, आमीन। शास्त्र का वचन कहता है
पाप से उद्धार तो एक उपहार है। हमारे पापों से उद्धार या परमेश्वर की ओर से दिया हुआ एक उपहार है। आमीन। एक तोहफा है परमेश्वर की ओर से दिया हुआ। आपके और मेरे जन्मदिन के समय में कोई तोहफा देता है तो क्या बदले में आप उस व्यक्ति को अपने बटुए में से कुछ पैसा निकाल के देते हो या उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हो? धन्यवाद ही देते। जब परमेश्वर आप पर मुझे उद्धार को दिया है या आपके मेरे जीवन में सबसे बड़ा उपहार है। आज इस संसार में कई सारे लोग हैं, परंतु संसार में से परमेश्वर ने आपको और मुझे उपहार दिया है। आपको और मुझे धन्यवाद देना है, ऊंचे स्वर के द्वारा परमेश्वर की स्तुति की गीत को गाना है। जैसे बाइबल का वचन कहता है, यशायाह 12 अध्याय का 3रा वचन कहता है, यशायाह 12 अध्याय का 3रा वचन कहता है, तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों से जल भरोगे। क्या कहता है वचन? 12 अध्याय 3रा वचन, तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों से जल भरोगे, जीवन का जल भरोगे, जिससे आप और मैं तरोताजा और नया फल प्राप्त करेंगे। हालेलुया। आमीन। उद्धार वो परमेश्वर की ओर से दिया गिफ्ट है। आपको और मुझे परमेश्वर का हर एक कार्य के लिए, क्रूसित कार्य के लिए आपको और मुझे निरंतर धन्यवाद देना है। ऊंचे स्वर के द्वारा परमेश्वर की स्तुति का गीत को गाना है। आमीन। शास्त्र का वचन कहता है, जीवन की हर एक अन्य अच्छी बातों से आमीन आनंद लूटने का मूल्य दिन प्रतिदिन आपको और मेरा कम होता हुआ जाएगा। आमीन। जीवन का हर दिन का जो है वो अच्छी बातों का आनंद लूटने का वो समय वो कम होता हुआ जाएगा। आमीन। सांसारिक बातों का, आमीन, पर परमेश्वर के बचाने वाले अनुग्रह का, आमीन, स्मरण हमारे जीवन में, आमीन, परमेश्वर के अनुग्रह परमेश्वर के बचाने वाले अनुग्रह का जीवन जो है हमारे जीवन में आपको और मुझे संतुष्टि प्रदान करेगा। आपको और मुझे वो आनंद देगा। आमीन। शास्त्र का वचन कहता है, उद्धार का गीत यह सदा बहार होता है। उद्धार का गीत यह सबसे अच्छा होता है। आमीन। भजन संहिता 40 अध्याय, आमीन, और 1 से लेकर 4 वचन कहता है। 1 से लेकर 3 वचन कहता है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुआएं सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल के कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुत तरिया देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। भजनकार दाऊद इस जगह पर कहता है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। परमेश्वर हमारी दुहाई को सुनता है, उत्तर प्रार्थना को सुनता है। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल के कीच में से उबारा। वो परमेश्वर हर एक तकलीफों में से आप पर मुझे बाहर निकालता है और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। आमीन। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया। उसने मुझे एक नया गीत को सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुत तरिया देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। उद्धार का गीत यह सदा बहार होता है। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। जो व्यक्ति अपने जीवन में जो खुश मिजाज होते हैं, आमीन, वो हमेशा वो व्यक्ति अपने जीवन में स्वस्थ, जवान और तंदुरुस्त दिखाई देते हैं। और यह मैं नहीं परंतु इस संसार के डॉक्टर लोग भी कहते हैं। आमीन। इस संसार के डॉक्टर लोग भी कहते हैं कि सामान्य खुश मिजाज लोग वो स्वस्थ होते हैं। जो हमेशा जो लोग आनंदित रहते हैं, खुश रहते हैं, वो हमेशा जीवन में स्वस्थ रहते हैं। आमीन।
और इसलिए बाइबल का वचन कहता है, नीति वचन 15 अध्याय का 13 वचन कहता है, नीति वचन का पुस्तक 15 अध्याय और 13 वचन कहता है, मन आनंदित होने से मुख पर प्रसन्नता छा जाती है। मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश हो जाती है। आमीन। और 17 अध्याय और 22वां वचन कहता है, 17 अध्याय का 22वां वचन, मन का आनंद अच्छी औषधि है। क्या कहता है वचन? मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां भी सूख जाती है। परंतु मन के टूटने से हड्डियां भी सूख जाती है। वचन को ध्यान से सुने। आमीन। मन का आनंद अच्छी औषधि है। अपने मन को जो अगर हम आनंदित करते, परमेश्वर स्तुति करते, भजन गाते, धन्यवाद देते, वो आनंद हमारे जीवन के लिए एक अच्छी औषधि है। परंतु इसी जगह पर अगर कोई व्यक्ति मन के टूटने से, हताश और निराश होने से, कुड़कुड़ाने से वो व्यक्ति की हड्डियां भी सूख जाती है, वो बीमार गिर जाता है। हालेलुया। आज जो भी व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा हमेशा उकाब के समान जवान व्यक्ति दिखना चाहता है, उकाब के समान नई शक्ति प्राप्त करना चाहता है, उस व्यक्ति के लिए आज का यह वचन है। आमीन। यह वचन को थामे रहे अपने जीवन में। आमीन। अरे जीसस। बाइबल का वचन कहता है, बाइबल का वचन कहता है भजन संहिता 103 में, मैं चाहता हूं कि भजन संहिता 103 यह पूरा अध्याय आप जरूर पढ़ें, जिसमें जो है, जिसमें पिता, बच्चे, पीढ़ी और जीवन काल के लिए, आमीन, और कई सारे ऐसे विषय के बारे में लिखा हुआ है। हालेलुया। इस भजन को ध्यान पूर्वक पढ़े, बुद्धि और समझ के साथ में पढ़े। आमीन। बाइबल का वचन कहता है, ये सब हमारी उम्र, आमीन, या कई सारे लोग जो अपने जीवन में उम्र में जो है वो बड़े रुचि रखते हैं। आमीन। अन्य स्थान पर भजनकार, अन्य स्थान पर वो भजनकार दाऊद इस जगह पर कहता है। आमीन। भजन संहिता 71 अध्याय, भजन संहिता 71 अध्याय का 5 और 6 वचन कहता है, 71 अध्याय का 5 और 6 वचन कहता है, क्योंकि हे प्रभु, यहोवा, मैं तेरी बाट जोता आया हूं, बचपन से मेरा आधार तू ही है, मैं घर से निकलते ही तेरे द्वारा संभाला गया, मुझे माँ की कोख से तू ही ने निकाला, इसलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूंगा। हालेलुया। इस जगह पर भजनकार कहता है, ध्यान से सुनो, 5 और 6 वचन में, क्योंकि प्रभु यहोवा, मैं तेरी बाट जोता आया हूं, बचपन से मेरा आधार तू ही है। आज आपके जीवन में कौन आधार है? आमीन। वो परमेश्वर आपके मेरे जीवन का आधार होना बहुत जरूरी है। और वो भजनकार वो लिखता है, मैं गर्भ से निकलते ही तेरे द्वारा संभाला गया, आमीन, मुझे माँ की कोख से तू ही ने निकाला। आमीन। शास्त्र वचन कहता है, गर्भ में से वो परमेश्वर ही ने आपको और मुझे निकाला, और परमेश्वर ने आपको और मुझे संभाला। जिस समय आप और मैं माँ की गर्भ में थे, उस समय परमेश्वर ने आपके और मेरे ऊपर चित्त लगाया। शास्त्र वचन कहता है, इसलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूंगा। इसलिए आपको और मुझे निरंतर परमेश्वर स्तुति के गीत को गाना है, भजन करना है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है, हर एक परमेश्वर की बातों के लिए ऊंचे स्वर के अंदर धन्यवाद देना है। आमीन। तभी आप और मैं निरंतर निरंतर जवान दिखाई देंगे। आज कई सारे जवान
वो आज एक बूढ़े के समान दिखाई देते हैं, क्योंकि वे इस रहस्य को नहीं जानते। रहस्य बाइबल में है। निरंतर जवान बने रहने के लिए मैं रहस्य बाइबल में है। आपको और मुझे धन्यवाद देना, ऊंचे स्वर के द्वारा परमेश्वर को स्तुति को देना, और परमेश्वर भी आपके में जीवन में नया गीत को देता है। आपको और मुझे नया गीत को गाना है। हालेलुया, आमीन। अपने क्रूस के बदले अपने क्रूस के बदले आशीषों को गिनो परमेश्वर के, आमीन। अपने हानि के बदले, आमीन, अपने लाभ को गिनो, आमीन। अपने धन के बदले अपने अच्छे स्वास्थ्य के गिनो, और अपने बदले परमेश्वर पर भरोसा रखने के लिए सीखे। हालेलुया। मैं वापस कहना चाहता हूं, आमीन। अपने क्रूस के बदले अपने आशीष को गिनो, अपने हानि के बदले अपने लाभ को गिनो जो परमेश्वर की ओर से आपके अपने जीवन में आया है, आमीन। अपने धन के बदले अपने 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 अच्छे स्वास्थ्य को गिनो, आमीन। हालेलुया। और अपने बदले, आमीन, और अपने बदले भरोसा परमेश्वर पर रखो। हालेलुया। वो परमेश्वर निरंतर आपको मुझे उत्तम पदार्थों से आशीर्वाद देना चाहता है। हालेलुया। मैं विश्वास और उम्मीद करता हूं कि आज का वचन आप सभी ने सुना और अपने जीवन में पाया है। किसी बात की चिंता ना करें। हर एक चिंता, हर एक बोझ परमेश्वर के पास दे दो, क्योंकि वो परमेश्वर हमारी चिंता करता है। चिंता करने से आप और मैं अपने जीवन में दोष बढ़ा नहीं सकते, परंतु घटा सकते। और बाइबल का वचन कहता है, जब तुमसे छोटी से छोटी बात नहीं बन पड़ती तो क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो। हालेलुया, आमीन। हमें परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए सीखना है। निरंतर अपने आप को जो है, अपने आत्मा को, अपने मन को उत्साहित करते रखें, आमीन। आनंदित मन, आनंदित हृदय, बाइबल का वचन कहता है, वह एक अच्छा औषधि है, आमीन। परंतु मन के जो है वह जलने से जो है वह तकलीफ होती है। वो कुड़कुड़ाने की वजह से हमारे जीवन में जो है वो हर एक व्यक्ति को बीमार गिर जाता है, आमीन। और अपने सर को झुकाए परमेश्वर महान उपस्थिति में और परमेश्वर से प्रार्थना करें। मेरे मान परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनने वाले हर एक भाई बहनों को प्रभु आपके पवित्र हाथ में सौंपता प्रभु। हर एक भाई बहनों का परमेश्वर पूरी रीति से प्रभु जीवन का नियंत्रण पा परमेश्वर प्रभु। ये आपका अनुग्रह परमेश्वर, जो प्रभु आपने परमेश्वर सिंहासन के पास हमें बुलाया है प्रभु। हमें अनुग्रह दे परमेश्वर में साथ रखकर अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर हमें आपके सच्चाई के राह पर हमारी अगुवाई कर हमें मार्गदर्शन करो। हमारे हर एक चिंता और बोझ को हम आपके छात्र के पास रखते हैं प्रभु, और आपके वचन के अनुसार आपकी स्तुति करते हैं ऊंचे स्वर के द्वारा प्रभु। आपके नाम की महिमा का गुण गाते हैं परमेश्वर, क्योंकि यही भला है परमेश्वर। हम धन्यवाद स्तुति करते हैं। यह वचन का बीज हमारे जीवन में अच्छी भूमि में बोया जाए और सब गुना प्रभु की महिमा करो, अपने फल को लेकर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। सो प्रभु की स्तुति हो, आमीन। सूचनाओं के पास ध्यान दीजिए। आने वाला संडे 6 दिसंबर हम धारावी कलीसिया में, आमीन, पूरी जमात हॉल, धारावी पूरी जमात हॉल में हम उपवास प्रार्थना के लिए सभी लोग इकट्ठा आने वाले हैं। परमेश्वर स्तुति और आराधना करेंगे। मैं चाहता हूँ हर एक विश्वासी भाई बहन अपने पूरे परिवार सहित और नए नए व्यक्ति को भी परमेश्वर के घर में लेकर आए। कई समय के बाद हम परमेश्वर स्तुति आराधना करने के लिए हम इकट्ठा आ रहे हैं। आने वाले 6 दिसंबर को हम सुबह 9:30 बजे मिलेंगे स्तुति आराधना की सभा के लिए। सही समय सही वक्त पर आए और कोरोना का जो भी रूल्स है, जो नियम है, उसका फॉलो करें, उसका नियम का अनुशासन करें। अपने मुंह पर मास्क पहने, और उसका नियम पालते हुए हम परमेश्वर स्तुति और आराधना करेंगे, आमीन।
मैं इस समय में हर एक व्यक्ति, हर एक बीमार भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। आप अपने सरों को झुकाए। मान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक प्रभु भाई बहनों को परमेश्वर आपके पवित्र हाथों में सौंपते प्रभु। हर एक भाई बहन के जीवन का नियंत्रण आप वाले परमेश्वर, आपका झूठा सामान और प्रभु उनके जीवन में छुटकारा और चंगाई का कार्य करे प्रभु। ओ मेरे परमेश्वर, सर तक ले पांव तक पूरी दिन चंगाई छुटकारे को दे प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। आमीन। सो आज आने वाले संडे को हम जरूर मिलेंगे सुबह 9:30 बजे धारावी कोड़ी जमात हॉल में। आमीन। और यह सूचना मैं चाहता हूँ कि हर एक भाई बहनों तक, विश्वासी भाई बहनों तक आमीन, आप जरूर और जरूर ये समाचार को पहुंचाएं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।